हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक सेकंड। मैं मानसी अग्रवाल आपको उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी परिचय। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के दो कंसेप्ट हैं, यानी दो पहलू हैं। नंबर 1 सामूहिक पहलू और नंबर 2 व्यय पहलू। सामूहिक पहलू यानी एग्रीगेटिव एस्पेक्ट्स और व्यय पहलू एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। इस सिद्धांत का सामूहिक पहलू तो आर्थिक समष्टि भाव का अभिन्न भाग है, अतः उसकी विवेचना तो आगे चलकर रोजगार सिद्धांत नामक अध्याय में करेंगे हम, मगर इसमें हम उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के वह पहलू पर ध्यान देंगे। अब मैं आपको उपयोगिता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी बताने जा रही हूँ। उपयोगिता यानी यूटिलिटी से अभिप्राय वस्तु एवं सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव अथवा अंतरावलोकनीय यानी इंट्रोस्पेक्टिव धारणा है। यह धारणा व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। इसका कोई भी रूप नहीं होता और ना ही यह किसी भौतिक वस्तु में निहित रहती है। उपयोगिता तो वास्तव में वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक संरचना यानी मेंटल मेकअप पर निर्भर करती है, यानी उस पर डिपेंड करती है। उपयोगिता उपभोक्ता की मानसिक संरचना पूर्ण रूप से उपयोगिता पर ही निर्भर है। जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, यानी जॉन रॉबिन्सन ने कहा भी है, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिन्हें व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहते हैं तथा यह तथ्य कि लोग वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि उनमें उपयोगिता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कलर यानी पीले रंग की हैंकी पसंद आती है या वह उस पीले रंग का हैंकी लेकर एक संतुष्टि का अनुभव करता है, तो क्या होगा? बी नाम का जो व्यक्ति है उसको वह कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने देखा होगा ए नाम वाले व्यक्ति के लिए उस पीले हैंकी की जो उपयोगिता है वो बहुत है और बी नाम वाले व्यक्ति के लिए उस वस्तु की बिल्कुल भी उपयोगिता
नहीं है। इसीलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए उसी वस्तु की भिन्न भिन्न उपयोगिताएं होती हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि उपयोगिता को लाभदायकता यानी यूजफुलनेस के साथ समानीत यानी इक्वेट यानी इक्वलाइजेशन उसका नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए वह वस्तु लाभदायक ना हो, लेकिन ये संभव है कि वही वस्तु दूसरे के लिए लाभदायक हो। उदाहरण आप यही ले लीजिए कि हर जगह लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक वस्तु है या शराब हानिकारक होती है, लेकिन एक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए उस शब्द का उपयोगिता शब्द का कोई भी नैतिक अथवा वैधानिक महत्व नहीं होता। बिना लाइसेंस के बंदूक रखना गैर कानूनी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या एक डाकू के लिए बंदूक से अधिक उपयोगी कुछ है? नहीं। इसीलिए उस डाकू के लिए बंदूक की अपनी एक अलग ही उपयोगिता है। अब मैं आपको उपयोगिता एवं संतुष्टि यानी यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। उपयोगिता एवं संतुष्टि में भेद है, यानी दोनों में ही अंतर है। उपयोगिता का अर्थ है आश्रित उपयोगिता। आश्रित उपयोगिता से मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम आशा करते हैं, ऐसी यूटिलिटी, ऐसी उपयोगिता। जबकि संतुष्टि से अभिप्राय है प्राप्त उपयोगिता यानी रियलाइज्ड यूटिलिटी, जो हमें उस उपयोगिता का रियलाइजेशन पहले से ही हो गया है, पहले से ही ज्ञात हो गया है। उपभोक्ता उपयोगिता के बारे में उस समय विचार करता है जब वह किसी वस्तु को खरीदने की सोच रहा होता है। आप भी हैं, आप अगर मार्केट जाते हैं तो आप ये सोचते होंगे किसी शॉप पर जाकर कि हम ये वस्तु खरीदें या ना खरीदें। आपके पास किसी भी चीज़ की चॉइस है, तो आप दो वस्तुओं को सामने रख के देखेंगे कि दोनों में से कौन सी अच्छी है, हमें कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। यानी इससे अपोजिट संतुष्टि से क्या अभिप्राय है? संतुष्टि से अभिप्राय है प्राप्त उपयोगिता, यानी आपने जो वस्तु खरीदी उससे आपको कितनी संतुष्टि की प्राप्ति हुई, या क्या आप उस वस्तु को लेने से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए या नहीं। अगर आप दो चीज़ों को सामने रखेंगे और सोचेंगे उपयोगिता तो हमें दोनों चीज़ों की है, यानी आपने दो हैंकीज लिए, एक हैंकी येलो एंड दूसरा हैंकी ब्लू। अब
आप ये सोचेंगे कि मुझे आपको एज एग्जाम्पल ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है, तो आप ब्लू कलर का हैंकी, उपयोगिता तो आपको एक हैंकी की है, मगर संतुष्टि अधिक किससे प्राप्त हो जाएगी? आपके ब्लू हैंकी से। यही भेद है उपयोगिता एवं संतुष्टि में। धन्यवाद।